और नौकरी के साथ भरोसा दिले, विश्वास दिलाए। और आज सच में अगर जो लोग अगर इस एज में है, पारिवारिक है, तो आप भी इस तरीका से मान सम्मान ले सकते। तो नेक्स्ट आगे मैम आप बढ़िए। और नेक्स्ट अब सर की बारी है और अपने सफर की जर्नी को जरूर बताएं। इस जगह पे आने के बाद जो ड्रीम देखा जाता, सपना जाता और जो सच में हासिल किए हैं, तो सर के चाहिए तुम्हारा जोरदार ताली होना चाहिए। सबसे पहले आप सबको इस मेगा इवेंट में आए हुए सभी एसोसिएट, सभी माता बहनें, सभी भाई बहनों, जितना बुजुर्ग और जितने हमारे लीडर्स और एमडी सर खास तौर पे और सेकंड डायरेक्टर मैम को भी, हमारी कंपनी का ट्रेनर, मोटिवेटर और सभी लीडरों को इस मेगा इवेंट में बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं आकाश बेड़ो से हूँ और इस बिजनेस को मैंने दिसंबर में साइन अप किया था। जिस बंदे ने हमें इस सिस्टम को दिखाया, बताया, आज इस सिस्टम से छोड़ के चले गए। जिस सिस्टम को उनके माध्यम से मैंने देखा, लेकिन आज वो गुरु होता, लेकिन वो गुरु छोड़ के चला गया। इंसान चाहे करना चाहे तो खुद पे दम पे कर सकता है। मैं अपनी जर्नी की बात करूं, हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं एक नौकरी की तलाश में था। हमारे घर में हम 7 भाई बहनों में से हम सबसे छोटे थे और मेरे घर में कोई सर्विस नहीं था। और सर्विस नहीं था इसलिए एक बहुत बड़ी उम्मीद थी मेरे माँ बाप को, मेरे फैमिली को, कि कम से कम नौकरी करेगा। और इसी दौर, इसी रेस में हमने डिफेंस की सर्विस, आर्मी हो या पुलिस हो, इसकी मैंने खूब मेहनत की। कई बार मैं बहाली गया, कई बार मैंने आर्मियों के हाथ में मार भी खाई, बताए ना, आर्मियों के हाथ में गाली भी सुना। फिर भी मैंने कहा कि देश को बचाना है और इस परिवार को ले जाना और पूरे देश की सेवा करूंगा, ये मुझे एक बहुत बड़ी चाहत थी। लेकिन साथियों, जब ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद एक दोस्त ने मुझे एक कंपनी का मीटिंग ले गया और मीटिंग लेने के बाद इसी तरह रिसीवरों की भीड़ मैंने देखा। उस दिन से हमारे मन में सर्विस करना, नौकरी करना बिल्कुल सा ख्वाब खत्म हो गई। और खत्म हो गई तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा। जब डायरेक्ट सेलिंग मैंने कदम रखा तो मेरे साथ में कई चैलेंजेस आई। एक कंपनी पकड़ो, दूसरी कंपनी खत्म, तीसरा कंपनी पकड़ो, चौथी कंपनी खत्म। सिर्फ कंपनियों में क्या बिकती है? सपने बिकती है, सपने। और इस तरह जाने ना जाने उठक पटक जिंदगी में कई कंपनी को हाथ लगा और कहीं साथ नहीं दिया। और घर वाले के मैं बात मानने नहीं लगा और कंपनियों में मैंने कदम रखा और कंपनी को आगे काम करने लगा, ख्वाब बना के चलने लगा। लेकिन हर जगह आज सफलता मिली और आज सफलता होते होते आज जैसे तैसे उठक पटक जिंदगी में शादी का दौर आया, शादी भी हो गया। उम्र किसी को रुकता नहीं है, शादी होगी। शादी होने के बाद एक किसी भी वाइफ को बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है कि मेरे हस्बैंड ऐसा करेगा, वैसा करेगा, मेरे सपने सजा के आते हैं। साथियों, मैंने उनको दिलासा दिलाते रहा, पॉकेट हाथ खाली, पॉकेट खाली, सपने बड़े। सपने को दिलासा दिला कर मैंने उसको एक उम्मीद बना के रखी। लेकिन उम्मीद कब तक रहेगा? एक दिन ऐसा हो गया, हम दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई होगी। मिसेस बोली कि ये डायरेक्ट सेलिंग, ये नेटवर्क कंपनी फालतू है, बकवास है, कंपनी वाले लूटने के लिए बनाते हैं, इसको छोड़ो, नहीं तो मैं छोड़ दूं। अब होने वाली घरवाली या तुम्हें भी कहे वो छोड़ दे, अब नेटवर्क कंपनी छोड़ो। मैंने कहा तुझे जाना है चले जा, मैं डायरेक्ट सेलिंग कभी नहीं छोड़ूंगा, नेटवर्क मार्केट छोड़ूंगा। 8 दिन तक मेरा बात नहीं होता था, बिल्कुल
बात विचार नहीं होती थी। हमारी छोटी बेटी को रहते थे, हमारी दीदी की बेटी थी, उसको 3 साल की थी, उसके साथ में रहते थे, 10 दिन तक बात नहीं होता था। उन्होंने दोनों जन आपस में बात करते थे, मैं बात भी नहीं करता था, कभी खाना भी नहीं खाता था। साथियों, बोलने से अभी दर्द होती है कि मुझे एक अंदर में फीलिंग हो रही है, हमारी आंखों में आंसू आ रही है। साथियों, ऐसा नौबत और परिस्थिति आई कि बीवी छोड़ने के मजबूर हो गई, लेकिन मैं डायरेक्ट चली बोला कि मेरे सपने को जरूर पूरा करूंगा, ये मेरा विश्वास था। लेकिन ऐसे चलते चलते 10 दिन के बाद हमारा मामला शांत हुआ। शांत होने के बाद उन्होंने एक अच्छा डिसीजन ली, बोले कि ठीक है, तुम्हें कंपनी साथ नहीं देती है ना, इसलिए तुम सफल नहीं होते हो। अगर सर्विस करने की पढ़ाई करते तो आज तुम सफल हो जाते, लेकिन कंपनियों के चक्कर लगाते, लेकिन तुमको जरूर सफल मिलेगी। यही सोच के दोबारा से परिवार बस गया। साथियों, इसी तरह हमारा कंपनियों का दौर रहा और हम बताना चाहते हैं, आपके अंदर में सपने बड़े हो, करने के जुनून बड़े हो, तो आपको कहीं भी कोई नहीं रोक सकता सफल होने में। तो दोस्तों, इस तरह का मेरा सफर रहा। इस तरह का मेरा सफर रहा और आज मैं जो इस सिस्टम में काम कर रहा हूं, तो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मैं कंपनियों को आगे ले जाने के लिए कर रहा हूं। मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, तमाम हजारों भाई बहनों को सक्सेस होना देखना चाहते हैं। आज हमारा नारायण सर के सहयोग से उनके साथ तालमेल बिठा के कंपनियों को पूरे हिंदुस्तान की टॉप कंपनियों में देखना चाहते हैं। साथियों, कभी कभी मैं सोचता हूं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों का मालिक कौन है? ये बड़े बड़े बंगले, ये बड़े बड़े होटल, 5 स्टार होटल में कौन लोग जाते हैं? क्या इनको पहले से विरासत में मिली है इन लोगों को, या खुद उस लायक बनाया है? साथियों, कई बार सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि 10% ऐसे लोग हैं उनको पहले से विरासत में मिली है और 90% ऐसे लोग उनको उस लायक बनाया जो बड़ी बड़ी गाड़ियों और बड़ी बड़ी बंगलों और बड़ी बड़ी होटलों में एंजॉय करते हैं। पूरी पॉपुलेशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 10% लोग आज कामयाबी की विरासत को हासिल कर लेते हैं। बाकी क्या वजह है, किस कारण है कि वो आज 10% लोग 90% लोग से अलग क्यों है? वो लोग सक्सेस क्यों है, हम क्यों सक्सेस नहीं है? हमसे वो लोग जुदा क्यों है? हमसे कोई अलग क्यों है? उनकी खान पान का रहन सहन, उनकी उठना बैठना, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्यों अलग है? हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी तो इंसान है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि आज अगर कोई इंसान को अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए सपने बनाना ही पड़ेगा। लेकिन उन लोगों में क्या है, उनके भी सपने हमारे भी सपने हैं। हम लोगों से उनको अलग क्यों है? भगवान ने हम सबको एक दिया, उन लोगों को भी एक दिया। उनका भी 2 हाथ, उनका 2 हाथ, उनका 2 पैर, उनका भी सिर, उनके भी बाल, उनके भी शरीर। लेकिन उन लोग आज सफल क्यों है? आज सफल नहीं है। एक चीज हमको अलग करते हैं, एक चीज जो हमारे पास नहीं उन लोगों के पास है। आज अमीर है उनके पास, हमारे पास है, भगवान ने अलग कर दिया। वो चीज है, नाम जानना चाहते हैं? वो चीज है सोचने का तरीका। उनके पास बड़ी सोच है, हमारे पास बड़ी सोच नहीं है, जिसके वजह से आज हमसे अलग है। आपका ये सोच तय करता है कि आप वहां बैठेंगे कि आप यहां बैठेंगे। आपका ये सोच तय करता है कि आप अमीर बनेंगे कि गरीब बनेंगे। आपकी जिंदगी में होने वाली एक एक घटना, आपकी जिंदगी में अमीर हो या गरीब हो, आने वाली हर घटना के पीछे सोच की वजह है। आप जैसे सोचेंगे वैसे ही बनेंगे। आज हम बड़ा सोच नहीं पाते हैं, लोग हम सोच नहीं पाते हैं, सोचने से हम डरते हैं। दोस्तों, आज मैं कहूं कि आज जिन लोगों ने सफलता की बुलंदी को हासिल किया है, उनकी बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ी सोच है, और हम सोच नहीं पाते हैं।
इसलिए हम सबको अगर आगे बढ़ना है तो सोच को मजबूत बनाना पड़ेगा, तभी आप आगे मुकाम पे जा सकते हैं। मैं डायरेक्टर साहब को नमन और धन्यवाद देना चाहते हैं। आज एक सिंपल डायरेक्टर, सिंपल एक कलाकार, सिंपल एक एक्टर की डायरेक्ट जगह से छोड़ के आज क्या बने हैं, डायरेक्टर बने। इनके जोरदार सैल्यूट होते, थैंक यू। इनके पास ना करोड़ रुपया पैसा है, ना करोड़ों का रिलेशन है, इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इनके पास क्या है मालूम है? सबसे बड़ी सोच है। और सोच का बीज आप देख रहे हैं इस जगह पे, और सोच का बीज आप देख रहे पूरे हिंदुस्तान में लगने वाली है। तो डायरेक्ट सर्कल ले हम एक बार बिना दुआर चाहेंगे, आप सब खड़े हो जाएंगे, इनके जोरदार ताली बजाएंगे। प्लीज प्लीज बेटा खड़े हो जाएंगे डायरेक्ट सर्कल। आज इनके द्वारा बैठ जाएंगे। साथियों, इस दुनिया में जितने भी चीजें बनी है, इस दुनिया में जितने भी चीजें बनी है, इस दुनिया में जो भी घटनाएं घटती है, सबसे पहले आपकी सोच में घटती है। ऐसा कुछ घटित हो नहीं सकता कि जो पहले घटा हो, आपने पहले सोचा है तभी आपकी घटी है। अगर ऐसा घट जाए तो उसको हम एक्सीडेंट कहते हैं। हमारी जिंदगी में एक्सीडेंट बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, हमारी जिंदगी में जो सोचा है वो होते हैं। तो दोस्तों, एक सोच बना डालेंगे। ये जो इमारत देख रहे हैं, ये बिल्डिंग देख रहे हैं, सबसे बड़ी सोच बनी, उसके बाद ये बिल्डिंग बनी। हर इंसान शादी करता है तो शादी से पहले उनकी सोच बनती है, उसके बाद लोग शादी करते हैं। तो साथियों, सोच बना डाले, सब कुछ हासिल होगा। तो आज मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए, काफी हमारे डायरेक्टर सब लोग हैं और भी लोग हैं जो हम तक जगह देना चाहेंगे, लेकिन मैं लास्ट में बोलना चाहेंगे, बोलने का बहुत ही मन है लेकिन समय को देखते हुए, लेकिन आज मैं ऐसे प्राउड फील कर रहा हूँ जो आज मेरी स्थिति परिस्थिति जिस हालात में है, उस तरह मुझे यकीन नहीं होता है कि आज मेरे सामने 10 लाख की जो गाड़ी है उसको देख के मुझे रोना आता है। दोस्त, रोना आता है, कुछ यकीन नहीं कर सकता हूँ मैं इस तरीके का बंदा जैसी गाड़ी को मेंटेन करेगा, मुझे अकेले यकीन नहीं होता है कि ये मेरी गाड़ी है। मैं सर को फिर से सल्यूट करता हूँ, मेरे लाइफ को सल्यूट करता हूँ कि मुझे यकीन नहीं है कि मैं ऐसी गाड़ी का मैं ओनर बनने जा रहा हूँ। मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है कि ये मैं गाड़ी का मालिक बनने जा रहा हूँ। लेकिन मैं आप सबको, जितने भी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर, जितने भी लोग हैं, आपको फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी सपने पूरा हो सकती है तो आपकी भी सपने पूरा होगी। आज मैं जो गाड़ी में आज मैंने स्टेटस में डाला तो मेरे परिवार वाले लोग मुझे वैल्यू नहीं देते थे, लेकिन तब से मुझे कॉल करना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी अचीवमेंट किसी भी व्यक्ति को नौकरी करते करते उम्र गुजर जाती है दोस्तों, तो 4 व्हीलर नहीं ले पाता है, 4 व्हीलर नहीं ले पाता है, उनके जो सपने बन जाते हैं वो कभी पूरे नहीं होते हैं। मेरे साथ जितने लोग पढ़ाई कर रहे थे, सारे लोग सर्विस कर रहे, 10 साल हो गए, लेकिन आज तक सर्विस करते हुए भी आज किसी ने 4 व्हीलर नहीं लिया। साथियों, इस जगह इस सिस्टम के आने के बाद और मुझे ये छोटा धमाका है, बड़ी धमाका होने जा रही है, मेरी पूरी होगी। मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूँ आपकी भी पूरी होगी। मैं शिद्दत के साथ, गर्व के साथ मैं कहता हूँ, कंपनी को सर से मिलकर, पूरी लीडर से मिलकर कंपनी को हिंदुस्तान की टॉप कंपनियों में शुमार देखना चाहते हैं। दोस्तों, आपकी लाइफ बनेगी, मेरी जिंदगी बनेगी, कंपनी की लाइफ बनेगी, आप सबकी जिंदगी बनेगी। सब लोग 5 साल होते होते सब करोड़पति बनेंगे। बनना चाहते हैं? जोरदार तालियां। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका प्यार। मैं बोलना चाहता
का कुछ यहाँ आने के बाद कुछ और जाती है। नेक्स्ट बार धमाके के साथ, मिशन के साथ आने वाले 6 महीने के अंदर में 2 लाख का सैलरी पे मैं जाऊंगा। उस समय मैं यकीन बताता हूँ मैं कि 50 लाख की गाड़ी के साथ आपका आऊंगा, 50 लाख की गाड़ी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। आकाश सर के लिए छोटा ताली होना दोस्तों। देखिए इनकी बातों जिसने समझ गए और सच में अपनी बातों को एक ही चीज को बयां किए, अगर 1% भी अगर आप लेके जाते, यकीन मानिए अगला स्टेज आपको बुला रही दोस्तों। तो चाहते हैं, हेलो चाहते हैं, चाहते हैं, चाहते हैं, चाहते हैं दोस्त। दुनिया में 2 लोग होते हैं, कुछ लोग इस हॉल में सुनेंगे, बैठेंगे, ताली बजाएंगे और कल से फिर वही काम करेंगे जो पहले करते आते थे। यकीन मानिए कभी नहीं बदल पाएगा। लेकिन आज के आने के बाद कसम खाइएगा, जब आकाश सर, निर्मल सर, लोग अगर इस जगह पे 40-50 हजार सैलरी लेके ऐसे घर जिसका टीना दरवाजा का घर, जिसके कोई सब साधन नहीं है, वैसे व्यक्ति आ सकते हैं कि यहाँ पे हर इंसान आ सकता है। तो रेडी है? चलिए आपको अगला जीवन से मिलना चाहते हैं, अगला जीवन से मिलना चाहते हैं।